का खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमरे। सिटीजनशिप कानून के विरोध में उपवास सत्याग्रह। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हुबली में जिले कांग्रेस समिति ने कर्नाटका मेडिकल संस्था के कंपाउंड में उपवास सत्याग्रह का आयोजन किया गया। संविधान विरोध कानून जारी करके केंद्र की बीजेपी सरकार महात्मा गांधी जी के एकता के संदेश की धज्जियां उड़ा रही है। जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने का आग्रह किया समिति के पदाधिकारियों ने। गुलबर्गा जिले में भयानक हादसा, 3 की मौत। लॉरी और बाइक के बीच टक्कर हो जाने के दौरान गुलबर्गा जिले अफजलपुर तालुके के रिवर ग्राम के पास घटना घटी है। इस हादसे में बाइक सवार 24 साल राजकुमार, 20 साल गुंडप्पा और 30 साल महादेवप्पा की मौके पर ही मौत हो गई है। ये तीनों मृतक अलम तालुके के मडियाल ग्राम निवासी बताए जा रहे हैं। ये युवक यात्रा में भाग लेकर एक ही बाइक पर वापस अपने ग्राम लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। रिवर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। सदस्यों के बात करने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता, सिद्धरामैया। आज बेंगलुरु के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नायक ने स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कैगेरी के आदेश के सदन राज्यपाल के भाषण के समय बात करने वालों को निलंबित करने के आदेश को गलत करार देते हुए कहा कि ऐसा सर्कुलर निकालना गलत है। सदस्यों की बात करने की अधिकार को स्पीकर छीन नहीं सकते। राज्य में जमहूरियत का कानून है, मैं सदन में बात करूंगा। सदस्यों की आवाज राज्य के जनता की आवाज है। ऐसे आदेश करना हिटलर की संस्कृति को दर्शाता है। सीए कानून का विरोध करने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है, ये ठीक नहीं है, कहा सिद्धरामैया ने। बीजेपी के अधिकार अवधि में दलित मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, रमेश जिगजिंगी। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए सांसद रमेश जिगजिंगी ने कहा कि हमारी अधिकार अवधि में दलित समुदाय का व्यक्ति जरूर सीएम बनेगा, आज या कल, परसों नहीं। बहरहाल बीजेपी ही ऐसा कदम उठाएगी। अब तक दूसरे पक्षों ने ऐसा कदम नहीं उठाया। क्या आपको सीएम बनने की इच्छा है? पूछने पर कहा कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं बड़े गर्व से सियासत से संन्यास लूंगा। राज्य सियासत में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, अगर बुलाया जाएगा तो जरूर राज्य की सियासत में आऊंगा, कहा। उसी तरह मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा कि अगर 3 साल तक सरकार को बरकरार रखना है तो कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहा सांसद रमेश जिगजिंगी ने। पीयूसी लेक्चरर्स का सरकार के खिलाफ आक्रोश। विविध मांगों को लेकर आज पीयूसी लेक्चरर्स ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। वेतन में बढ़ोतरी, प्रमोशन और पेपर वायलेशन को दिए जाने वाले रकम में इजाफा करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी। अगर इन सब मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इस बार पीयूसी के पेपर वायलेशन नहीं किए जाएंगे। नकली दाखले बनाकर सरकारी जमीन हड़पने का सरकारी अधिकारियों पर आरोप। बीदर तालुके के चितवाड़ी ग्राम के ग्रामस्थों का आरोप है कि शमशान के लिए मंजूर की गई करीब 4.5 एकड़ जमीन में नकली दस्तावेजात बनाकर सरकारी अधिकारी दूसरों को बेचे हैं। करीब 2 एकड़ जमीन मृतक महिला के नाम करके फिर दूसरों के नाम किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन ग्राम के बसवराज नामक रिटायर्ड व्यक्ति ने हड़पी है। इस साजिश में तहसीलदार कीर्ति, एसी सिलवंतर और सरवर शामिल हैं। इन अधिकारियों पर बीदर लोकायुक्त दफ्तर में शिकायत भी दर्ज की गई है। अब देखना है कि मामले की जांच कब शुरू होती है। एटीएम के करोड़ों रुपए उड़ाने वाले पुलिस के गिरफ्त में। पिछले दिनों बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में ये घटना घटी थी। दिसंबर 17 से 21 तक एटीएम में रुपए ना भाकर करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपए लेकर एजेंसी के 2 नौकर फरार हुए थे।
एजेंसी ने पुलकेशी नगर पुलिस थाने में शिकायत की थी। अब पुलिस ने आनंद रेड्डी और पवन कुमार को गिरफ्तार करके इनसे 3 कार और 50 लाख नकद रुपए जब्त कर लिए हैं। केएसआरटीसी नौकरों को सरकारी नौकरों का दर्जा देने का आग्रह। पिछले कई वर्षों से केएसआरटीसी नौकर वेतन बढ़ाने और उनको सरकारी नौकर का दर्जा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके समर्थन में आए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने सीएम येडियुरप्पा को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द केएसआरटीसी नौकरों को सरकारी नौकर का दर्जा दे। अपने सरकार की अवधि में कुमारस्वामी ने इस काम के लिए पहल की थी। शराबबंदी का आग्रह, महिलाओं का धरना जारी। शराब की लत से गरीब परिवार पर गुजरने वाले परेशानियों को देखते हुए बागलकोट जिले के कुडल संगम में महिलाएं पिछले 4 दिन से धरना दे रही हैं। आज 5वां दिन है, मगर अब तक किसी ने भी आकर इनसे ना ही पूछा कि क्या परेशानी है। महिलाएं रोज यहाँ रास्ता साफ करके, कभी कुछ काम करके सेवा दे रही हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई सरकारी अधिकारी अब तक क्यों नहीं पहुंचकर इन महिलाओं की समस्याओं का हल अब तक निकालने की कोशिश नहीं की गई है। ड्रग्स बेचने वाला विदेशी पुलिस के गिरफ्त में। व्यापार करने की जानकारी देकर वीजा पाकर बेंगलुरु में रह रहे विदेशी को सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये एक किराए के घर में रहकर नशीली ड्रग्स का धंधा करता था। कॉलेज जाकर स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचता था। तंजानिया से व्यापार का बहाना करके आए इस व्यक्ति के घर से पुलिस ने करीब 20 लाख कीमत के ड्रग्स जब्त कर लिए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।